हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। जो कि अभी हम जो फर्स्ट वीडियो है ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का, ये आप लोग के लिए सबसे बेसिक और जेन्युइन चीज़ से शुरू करेंगे, जो आपको ट्रिग्नोमेट्री का लगभग जो इसका कॉन्सेप्ट जो होता है, लगभग ये आपका कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर होगा। तो इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला पहले जान लीजिए कि इसमें कि फॉर्मूला जो है कितना इम्पोर्टेंट है, और इसको हम इस बेसिक चीज़ को धीरे धीरे लगभग हाई लेवल तक ले जाएंगे। लाइक जो कंपटीशन में पूछा जाता है शॉर्टकट तरीके से कैसे बनाया जाएगा, तो उस चीज़ के लिए सबसे पहला काम है हमारा कि हम उस शॉर्टकट तरीके को मतलब कैसे उस अप्रोच में पहुंच पाए, उसको कैसे हम इतना जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट पहले आपको फॉर्मूला जानना पड़ेगा। ठीक है, वो फॉर्मूला पता हो जाएगा, फिर आप उस मेथड को इजीली ट्रैप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी हम लोग के पास कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। तो जब बेसिक जो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में अभी तक जो पढ़ते आए हैं, उस ट्रिग्नोमेट्रिक में टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है जो बेसिकली होता है। जैसे होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। तो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि टोटल 6 ही क्यों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होता है, इससे ज़्यादा 8, 9, 10 या 2, 3 ही क्यों नहीं होता है? तो टोटल 6 नंबर ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्यों होता है? इसका आंसर आपको एक इस ट्रायंगल से मिलेगा। इस ट्रायंगल में आपको जो है ये जो 3 साइड जो गिवन होता है, 3 साइड और 3 एंगल होते हैं, क्योंकि जो हम लोग यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज उसमें साइड और एंगल को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। और ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगाया जाता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगाया जाता है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखना कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगाया जाएगा। कि ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है वो लगाने जिसमें जा रहे हैं वो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है कि नहीं है। तो सबसे पहले इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक और कॉसेक, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होते हैं। अब इसमें एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, जैसे साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉसेक थीटा इक्वल टू h बाय b, कॉस थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस, सेक थीटा इक्वल टू हाइपोटेनस बाय बेस। मतलब क्या हो रहा है, साइन कॉस टेन का जस्ट रेसिप्रोकल हो रहा है कॉसेक, सेक और कॉट। इसको याद रखने का शॉर्टकट तरीका भी है, पी पी बी और एच एच बी, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इस तरीके से भी आप जो है ना दिमाग को, जिस तरह से आपका दिमाग सेट होता है कि हम इस शॉर्टकट तरीके से याद कर सकते हैं, या और भी कोई मेथड्स हो आपके दिमाग में, तो आप अपने तरीके से सेट कर सकते हो याद रखने के लिए। ठीक है, तो जिसमें ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेनस होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम एक लगता है, जिसमें हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं कि परपेंडिकुलर गिवन हो और बेस गिवन हो, हाइपोटेनस नहीं दिया हुआ हो, तो हाइपोटेनस को फाइंड करने के लिए हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। मतलब कोई दो क्वांटिटी दिया हुआ हो और तीसरी क्वांटिटी का वैल्यू फाइंड करना हो, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, इस पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, और इजीली आपका क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन की तरफ अग्रसर हो जाएगा। देखिए, उसके बाद आता है कुछ बेसिक फॉर्मूला होता है। जैसे अभी आपने पढ़ा कि साइन थीटा कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा इनटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। cos थीटा रेसिप्रोकल होता है sec थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू 1 आएगा। tan और cot रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा cot थीटा का वैल्यू 1 के बराबर होगा। ठीक है, एक और फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा, cot थीटा बराबर cos बाय sin, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल cot होता है। उसके बाद 3 स्क्वायर फॉर्मूला होता है, जिसमें आइडेंटिटीज के ऊपर स्क्वायर लगाया हुआ होता है। जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये राइट साइड चला जाएगा, ये प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा।
साइन थीटा, इस पे स्क्वायर हटेगा, आगे रूट लगेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह से कॉस स्क्वायर को रख लो, साइन स्क्वायर को शिफ्ट करा दो, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1 रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि स्क्वायर फंक्शन से आपने एक और फॉर्मूला निकाल दिया। उसी तरह से sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये कैसे हुआ? tan स्क्वायर थीटा को राइट कर दो, sec स्क्वायर की तरफ 1 को ले आओ, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर थीटा इक्वल sec स्क्वायर माइनस 1, इस पे स्क्वायर हटाओ, अगले पे रूट लग जाएगा। सिमिलरली इसमें भी हम लोग इस फॉर्मूला का, जैसे ये एक्सपोनेंशियल है एज इट इज है, ये वाला फॉर्मूला बना। टोटल इस तरह से जो फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला एक तरह से बेसिक है जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज होने वाला है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो एंगल होते हैं जिस चीज का हमने यूज करना होता है, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच एंगल होता है। अब इसको निकालने का भी एक तरीका है। अब भूल जाओगे वैल्यू तो भी आप एग्जाम हॉल में या कहीं भी अगर आपके पास टाइम है तो इस टेबल को सेटअप करके आप बना सकते हो, उसका वैल्यू निकाल सकते हो, अगर इतनी डेटा इस फॉर्मेट में है और ये आपको याद नहीं है। ठीक है, तो आप एक लाइन तो याद रख सकते हो। सबसे पहले लिख लो 0 1 2 3 4, उसके बाद करो क्या, सबको 4 से डिवाइड कर दो, सबको 4 से डिवाइड कर दो, उसके बाद सब पे रूट लगा दो और फिर सिंप्लीफाई करो। 0 और 1 को अगर सिंप्लीफाई करोगे तो 0 आएगा, 1/4 का स्क्वायर रूट निकालोगे 1/2 आएगा, 2 से कैंसिल होगा, 1/√2 बचेगा एंड √3/2 बनेगा और कट के वैल्यू 1 हो जाएगा। जो पहली लाइन है, पहले जो सीरीज बना हुआ है, ये जैसे साइन थीटा, थीटा के जगह पे वैल्यू 0 डिग्री 30 45 60 और 90 वैल्यू पुट कर दो। अब जैसे यहाँ पे थीटा की जगह पे अगर 0 रखते हैं तो साइन 0 0 का वैल्यू 0, साइन 30 का वैल्यू ये, साइन 45 की वैल्यू ये, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू ये। अब देखो ये जस्ट वैल्यू कैसे हुआ है, मतलब एंगल ऊपर से लेकर के, ऊपर से एंगल इसमें पुट करता गया और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने वैल्यू लिखता गया। तो इस तरह से ये वैल्यू आपके सामने साइन 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री का वैल्यू निकल गया। अब देखो इसी वैल्यू को क्या किया है, रेसिप्रोकल फॉर्मेट में लिख दिया। 0 वैल्यू यहाँ, 1/2 यहाँ, 1/√2 यहाँ, √3/2 यहाँ और 1 यहाँ पे आ गया। ये कैसे हो रहा है, यानी कि आपको याद रखने के लिए कि अगर आप tan sin बाय cos, साइन अपॉन कॉस निकालोगे, जो फॉर्मूला होता है वो tan का बन जाता है। तो आप डायरेक्टली tan 0 डिग्री निकालना है तो इतना अपॉन इतना, ये दोनों को क्या कर दो, डिवाइड करके जो वैल्यू आएगा वो ये लिख दो। आपको पता होना चाहिए 1/0 जो होता है ना, ये होता है नॉट डिफाइंड होता है, जिसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, और यानी कि उसके वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए लिखा हमने कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND शॉर्टकट बोलता है इसको। उसी तरह से कॉट लिखा जाता है तो cos बाय साइन होता है 1/0, 1/0 अभी बताया ही है, नॉट डिफाइंड, मतलब ये वैल्यू हमारा नॉट डिफाइंड होगा। बाकी अगर 0/1 लिखूंगा ये वैल्यू 0 ही देता है, इसलिए ये 0 आया। यानी इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ कैन नॉट बी डिटरमाइंड वैल्यू जो है वो टोटल 4 वैल्यू है, जो कि जिसका हमने वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके जस्ट अगला वीडियो हम लोग इसी पे बनाएंगे। इस जो 3 जो बना रखा हूँ, एक तो ये है, एक